How are you all? How are you all? Fine, sir. Are you doing good? Yes, sir. Okay. So, I would like to ask you that what kind of difficulties you people have to face when you try to speak English? The key thing that become a hamstrung while trying to speak English, it is actually the confidence. The confidence is something which is very important. Okay, without which, however knowledge you have, you will not be able to speak English. Okay, to express your thought, okay, there are many things that which are required. For example, vocabularies. Vocabulary is required, words are required, idioms and phrases are required. But apart from that, 50% role that plays in making you fluent is your communication, is your confidence. So that is something that you need to develop in yourself, so that you could become fluent in English. Okay. So before I actually lecture you on how to improve your communication skill in English, okay, I would like to begin with an anecdote. Actually, she narrated one of her anecdote that what happened with her when she was traveling by a train. Okay, so I also have witnessed, I have also got experience of one such incident. एक बार क्या हुआ कि मैं अपने मैटरनल अंकल यानी मैं अपने मामा के साथ ट्रैवल कर रहा था ट्रेन पे. तो एक्चुअली वो मेरे से छोटे हैं, बट वो मेरे रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं. तो इट वॉज एक्चुअली द मॉर्निंग था और हम लोगों को काफ़ी भूख लगी. तो और सुबह सुबह कुछ खाने का मन हो रहा था. तो मैंने देखा कि वन पर्सन इन द ट्रेन, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो ऑन द बोर्ड, ही वॉज एक्चुअली आवर को पैसेंजर. ही ओपन हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता खोला. ही एक्चुअली ओपन हिज टिफिन. तो एंड ही एक्चुअली इन्वाइटेड मी टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिम. तो उसने इनवाइट किया कि आओ भाई नाश्ता कर. ठीक है. तो आई इन द बिगिनिंग आई हेजिटेटेड. ठीक है, बिगिनिंग में मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, बट फिर भी क्योंकि मैं सुन रखा था कि वैसे खिला देते हैं, खिला पिला के लूट लेते हैं ऐसा. तो फिर भी मैंने कहा कि यार भूख तो लगी है, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. ठीक है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मामा तो है मुझे संभालने के लिए ना. ठीक है, तो मैंने हिम्मत करके मैंने खा लिया. ठीक है, वैसे बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था. और खाने के बाद मुझे नींद आने लगी. ठीक है, तो उसके बाद मैंने देखा कि जो है मेरे मामा जो है सोए हुए थे. तो मैंने सोचा मैं इत्मीनान से सो गया कि चलो हम ही ने खाए थे, वो तो नहीं खाए थे ना. ठीक है, कुछ देर बाद उठते, मतलब मुझे ना करीब 2 बजे मेरी नींद टूटी. ठीक है, आई वोक अप एट 2 o'clock, अराउंड 2 o'clock. तो मैंने देखा कि वो उनके साथ लंच कर रहे हैं. हम बोले कि अरे यार हम तो खा लिए, तो तुम क्यों खा रहे हो? ठीक है, तुमको कुछ हो गया तो अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ. ठीक है, बट पता नहीं क्यों. ठीक है, वो लंच करने के बाद वो गए अपने सीट पे और सो गए. मतलब काफी गहरी नींद में सो गए. मुझे थोड़ा डाउट होने लगा है कि पता नहीं इनके साथ वाकई में हम तो बच गए, इनके साथ वाकई में कुछ हो गया क्या. ठीक है, तो गए उठाने के लिए, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं उठे, है ना. एट द निक ऑफ द टाइम, ठीक है, सम एनॉक्स कम. यू नो व्हाट इज कॉल्ड एनॉक्स. ठीक है, ट्रांसजेंडर्स. ठीक है, तो some transgenders came and I actually offered them, है ना, 20 rupees that go and take away that person. So they went. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बार्गेनिंग की, उन्होंने 20 रुपया नहीं लेंगे. ठीक है, 100 रुपीज़ लेंगे. आप बोले देखो भाई, जगाने के लिए हमेशा के सुलाने के लिए सुपारी नहीं दे रहे हैं. ठीक है, जाओ और जगाओ. ठीक है, अल्टीमेटली दे वेंट. ठीक है, एंड दे बिकम सक्सेसफुल इन मेकिंग हिम अवे. ठीक है, तो बाद में फिर क्योंकि थोड़े से मेरे मामा लगते थे, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा झोल झाड़ भी नहीं सकते थे. सो इट वॉज एक्चुअली वेरी फनी इंसिडेंट. ठीक है, हम बोले कि देखो ऐसे ही कि हम तो खा लिए थे, ऐसे ही ट्रेन में खाना वाना नहीं है. बट हाँ, ठीक है, इन्होंने जो कहा वो बहुत सही कहा. ठीक है, कि कभी कभी जो है कोऑपरेशन की जो एक फीलिंग होती है. ठीक है, कि हम लोग अगर कभी अकेले पड़ जाते हैं तो बहुत सारे इंडियंस जो हमारा एक ब्रदरहुड है, एक कमरादरी जो है, ठीक है, वो काफ़ी रोल प्ले करता है. ठीक है, हमको यूनाइट करने में. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल दैट मेक्स अ कंट्री. ठीक है, द एंटायर पॉपुलेशन, द एंटायर पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, मेक्स अ नेशन. Okay, so let's leave those values, let's nurture those values which have been transferred to us from one generation to another generation. Okay, and let's take a pledge on this auspicious great day that each and every one of us will be the custodian and of those values, ethics, ethos, what have been taught to us.
ठीक है, and come what may, we shall leave those values, ठीक है. There are many, because I personally have seen that there are many, ठीक है, slaveries which still exist in our society, ठीक है, and some of the slaveries are invisible, ठीक है. This slavery can be slavery of casteism, this slavery can be slavery of gender biasness, this slavery can be slavery of caste discrimination, religious discrimination. So many slaveries are there in which we are still gripped. Okay, so this country is still plagued with many problems. Okay, and we need to get over those problems. Okay, I don't say that it is going to happen overnight. It will take some time. Okay, as Rome was not built in a day. In the same way, okay, we need to strive, we need to struggle. Okay, so that we could carve out a better future from this country. Okay, so contribution of each and every person is important and to make this country a great nation. Okay, so and I believe that some people think that nationalism is something, ठीक है, when you join army and go to border, ठीक है, and go on the border and fight with your enemies, है ना, and take bullets. I don't believe that. What I believe that each and every individual of us, ठीक है, start, है ना, pulling our weight, ठीक है, at whatever designation we people are working, ठीक है, if we start pulling our weight, if we start displaying our duty honestly, that will actually be the service to the nation. Getting me? अगर हम जो लोग भी जहाँ भी जिस जगह पे भी है, अगर वो अपना काम सही करने लगे, उसी दिन हमारा देश महान बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. सर्विस, अगर हम बात करें नेशन की सर्विस की, so let's say कि we have to obey traffic rules. We should not engage in arson attack. We should not damage public property. We should not vandalize public property. So many things are there, ठीक है, that we need to keep in our mind, and through these things we can serve our nation. Okay, thank you very much. ठीक है, और जाते जाते एक छोटी सी शायरी मेरे मन में आई. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना. अगर मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना. मेरे मरने के बाद मेरे लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना. थैंक यू सो मच. थैंक यू.